ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदा मोक्षदा चैव तं ओंकार भजाम्यहम्। सूरे वैरे सूरे गुरु पूजित लिंगम सर्वसमुदय भवय कारणलिंगम अष्टदरिद्र विनाशितलिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तस्तमीश्वरम्। वागर्थाम्यो संपृक्तो वागर्थे प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। मरणानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। यही सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन। यही सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन। करऊं अनुग्रह सोय रूप राशि सब गुण अयन। मूक होहि वाचाल पंगुलंघयते गिरिं यत्र कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं पदम्। आज आप लोगों के बीच में पृथ्वी की परिक्रमा के संदर्भ में क्या नियम है और किस तरह से संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा आसानी से हो जाती है, इसके संदर्भ में वर्णन करना चाहता हूं। कृपया आप लोग इसे श्रवण करें और इसका क्या लाभ, क्या महत्व शास्त्रों में वर्णन किया गया है, उसे जानकारी प्राप्त करते हुए पुण्य के लाभ के भागी बने। ब्रह्म पुराण में भगवान ब्रह्मा जी ने कहा है, जो गाय आधा प्रसव कर चुकी हो वह 7 दीपों वाली पृथ्वी के तुल्य है। अर्थात जिस गाय का आधा प्रसव हो चुका हो और आधा प्रसव होना बाकी हो, वह 7 दीपों वाली पृथ्वी के तुल्य है। उसकी परिक्रमा कर ली जाए तो समूची पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। इसी प्रकार शिवलिंग की प्रदक्षिणा का भी यही फल है। अर्थात शिवलिंग की प्रदक्षिणा यदि की जाती है तो समस्त पृथ्वी की परिक्रमा का फल उस परिक्रमा करने वाले मनुष्य को, जीव को प्राप्त हो जाता है। ये भगवान शिव के लिंग की परिक्रमा, शिवलिंग के परिक्रमा का फल है। इसलिए यदि हम समस्त पृथ्वी की परिक्रमा का आशु फल प्राप्त करना चाहते हैं, तुरंत फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो भगवान शिवलिंग की परिक्रमा
भगवान शिव को जलार्पण करने के बाद अवश्य करते हुए उस फल के भागी बन सकते हैं। और अर्ध प्रसव की हुई गाय की भी परिक्रमा करने से समस्त पृथ्वी की परिक्रमा का फल हमें प्राप्त हो जाता है। कुछ ऐसे जीवन में ऐसी वस्तुएं हैं जो हमारे जीवन में हमारे असद कर्मों के फलस्वरूप हम बहुत ही असहनीय कष्ट को भोगने के लिए बाध्य हो जाते हैं, और वे हमारे अज्ञानता के ही कारण हमसे ऐसे घोर पाप, उत्कट पाप हो जाते हैं जो पूर्व जन्म के पाप हमारे वर्तमान जीवन के लिए अति संकट के विषय बन जाते हैं, और उसका निवारण बहुत ही कठिन हो जाता है। इस संदर्भ में कौन सी ऐसी घोर पाप के परिणाम स्वरूप कौन सा ऐसा विषय वस्तु है जिसे प्राप्त करने में हम असह कष्ट भोगते हैं, न प्राप्त होने से, उसके संदर्भ में उसका मूल जो जिस पे हम प्रकाश डालना चाहते हैं वह उसका मूल है वंश वृद्धि न होने का कारण। उसका मूल विषय है वंश वृद्धि न होने का कारण। ये नायासा प्रहर्तारो प्रहर्तारो रत्नापहवः कारका। ये प्रहर्तारो रत्नापहवः कारका। साध कर्मे विहीनाश्च तेषां वंशो न वर्धते। ये प्रहर्तारो रत्नापहवः कारका। साध कर्मे विहीनाश्च तेषां वंशो न वर्धते। जो किसी का धरोहर हड़प लेते हैं, किसी ने कोई वस्तु रखने के लिए सौंप दिया किसी व्यक्ति को कि आप इसकी रक्षा करें, मेरा धरोहर है, धरी हुई वस्तु किसी के द्वारा किसी को सुरक्षा हेतु प्रदान की गई वस्तु पुनः प्राप्त करने के अभिप्राय से जो किसी के द्वारा रखी जाती है उसे हम धरोहर की संज्ञा देते हैं। तो धरोहर को जो किसी के दिए हुई धरोहर को हड़प लेते हैं, रत्नों की चोरी करते हैं। रत्न जो के बारे में मणिमाणिक्य रत्न इत्यादि जो भी हैं उनकी जो चोरी करते हैं, तथा पितरों का श्राद्ध कर्म छोड़ देते हैं, और पितरों की श्राद्ध कर्म को भी जो नहीं करते हैं उनके वंश की वृद्धि नहीं होती है। ऐसा ब्रह्म पुराण में 124-130 में वर्णन किया गया है। जो पाप करके उसका प्रायश्चित किए बिना ही मर जाते हैं, उन सबकी भी यही गति होती है। जो तीर्थों का सेवन करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, वह श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति करते हैं, अर्थात उन्हें श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। इसलिए ऐसे जो निकृष्ट कर्म हैं
उन कर्मों को कदापि न करें और धर्म मार्ग का अनुसरण करते हुए, वेदानुकूल अनुसरण करते हुए, शास्त्र मर्यादा के अनुसार जीवन यापन करने का 100% अभ्यास एवं प्रयास करें, जिससे भौतिक समृद्धियों का अक्षय भंडार के साथ आध्यात्मिक समृद्धियों का भी अक्षय भंडार हमारे साथ प्राप्त हो सके और हमारा यह लोक के साथ परलोक भी सुखमय एवं आरोग्यमय एवं हर तरह से संपन्नता पूर्ण बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ अग्रिम कार्यक्रम हेतु आप लोगों से विदा लेते हैं मां की आराधना के साथ। दुर्गे स्मिता हर्षि भीतिम शेष जंतो स्वस्थ स्मिता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार काणाय सदार्धचुता अस्तुता सुरैः पूर्वमभीष्ट संशयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेश सेविता करोतु शान शुभ हेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि विहन्तु जावद सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतनुत मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यत् न संशय देहि सौभाग्यम् आरोग्यम् देहि मे परमं पदं लुभं देहि जयं देहि यशो देहि दशो जय। हे मां, हे जगत पिता, अखिल ब्रह्मांड का कल्याण करें, अखिल ब्रह्मांड में सुख शांति आरोग्य एवं समस्त रूप से वैभव संपन्नता प्रदान करते हुए परस्पर सद्भावना, सद्विवेक एवं सद्गुणों की प्रदान करने की कृपा करें। जय मां आदिशक्ति जगदम्बा जी, जय माते, जय जगत पिता।